की कमी है, क्योंकि सब आदमी सर्वगुण संपन्न हो सकता है। कितनों गरीब आदमी है, किसी के पास वाणी है, वह मीठी वाणी बोल सकता है, किसी की दिल को जीत सकता है। कबीर से क्या कहे, मीठी वाणी बोलिए मन काया पाखो, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी देखिए कितना उपयोग की चीज है, मगर हम वाणी को यूं ही दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग किसमें करते हैं? किसी से लड़ने में, किसी से झगड़ने में, किसी को गाली देने में, किसी को दो चार बात कहने में, मतलब दिल दुखाने में। क्योंकि जिसने किसी का दिल दुखाता है वह खुद अपने आप को दुखाता है, अपने आप को दुख में डालता है। कोई माचिस है, पहले अपने आप को जलाता है, माचिस जो पहले अपने आप को जलाता है फिर दूसरे को जलाता है। इसी प्रकार हम वाणी का दुरुपयोग करके दूसरे के दुख को दुखी करते हैं, तो क्या होता है, खुद आदमी अपने लिए गड्ढा खोदता है। इसीलिए हमें कुछ नहीं है तो वाणी है। संतों के पास क्या है? अच्छी अच्छी वाणी है, अच्छे अच्छे रहने के लिए तो वाणी का भी हमें उपयोग करना चाहिए। वाणी कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ बोलना चाहिए। जब आप अपने लिए जो चीज चाहते हैं, सुख का कारण यही है कि जो अपने लिए आप चाहते हैं वह दूसरे को देना शुरू करें। आप क्या चाहते हैं कि मेरे साथ कोई गलत बात न करे, आप क्या चाहते हैं मेरे साथ कोई गलत बात न करे, तो आप खुद दूसरे के साथ गलत न करें। आप चाहते हैं मेरा सम्मान हो, मेरा आदर हो, तो आप भी दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। आप चाहते हैं कि मेरी समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, समाज में मेरा नाम हो, वैसा काम करने का प्रयास करें। क्योंकि आदमी यहाँ से कुछ नहीं ले जाता है, आदमी यहाँ से कुछ नहीं लेके जाता है। क्योंकि आदमी जो भी यहाँ कमाता है सब यहीं धड़ा रह जाता है। क्योंकि यह जो नियम जो है बहुत अच्छा है, प्रकृति का नियम बहुत अच्छा है। आदमी यहाँ से कुछ लेकर जाता तो आदमी दिन दुनी चार चौगुनी मेहनत करता, मगर ऐसा है आए हैं खाली, जाना पड़ेगा खाली। इसीलिए हमें यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहिए। कबीर साहब क्या कहे, यहाँ इस सम्मल कर ले, सम्मल माने खर्चा। यहाँ से एक न एक दिन जाना है, सबको याद रखना है। क्योंकि यही सत्संग जो है याद दिलाने का जगह है। आदमी तो मोह माया में, बाल बच्चा पालने में, सब कुछ संसारिक काम करने में व्यस्त रहता है, व्यस्त रहता है और मस्त रहता है। क्योंकि जीवन का ख्याल नहीं है कि जीवन क्यों मिला है। जीवन जो मिला है कल्याण करने के लिए, जीवन जो मिला है मोक्ष करने के लिए, जीवन जो मिला है आनंद से जीने के लिए। मगर दुख की बात है कि मनुष्य जैसे दुर्भाग्य प्राणी इस धरातल पर आजकल कोई नहीं है। दुख की बात कहा जा सकता है। एक मनुष्य है बुद्ध, जिसने भगवान बना, बुद्ध है भगवान बना। सदगुरु कबीर साहब संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब बने, और हमारे संत हैं जो पूजनीय बने। एक मनुष्य है जिसका नाम लेना नहीं चाहता है। कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई नक्सलवादी बन जाता है, कोई क्रूर कठोर अत्याचारी बन जाता है, कोई बेईमान हो जाता है, शैतान हो जाता है, चोरी करने लगता है। कितनी लोग गलत काम करता है, मगर गलत काम करता है संगत से होता है। कोई आदमी पेट से कोई सीख कर यहाँ नहीं आया है, संगत कराता है। क्योंकि संगत की महती आवश्यकता है जीवन में। आदमी जिस परिवार में, जिस परिवेश में जो बच्चा का भरण पोषण होता है, उनका संस्कार पड़ता है। सबसे पहला गुरु है माता पिता। माता पिता का बहुत उत्तरदायित्व होता है कि बच्चे का जीवन का निर्माण करना। आजकल बच्चे के लिए माता पिता धन कमाता है,
चाहता है कि बच्चे को बहुत धन हो जाए, बहुत संपत्ति हो जाए, फ्लैट हो जाए, गाड़ी हो जाए, कि मेरा बच्चा कभी दुख का सामना न करना पड़े। मगर यह नहीं चाहता कि बच्चे का अच्छा संस्कार बन जाए। कहा गया सुपुत्र का धन संचय। सुपुत्र है, सुपुत्र के लिए क्या धन संचय करोगे? पुत्र को यदि पैदा करोगे, उनको अच्छे संस्कार दोगे, उसकी अच्छी रहनी गानी की बात सत्संग में लाओगे, उन्हें ज्ञान की बात सिखाओगे, उसके लिए धन की कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जो धार्मिक होगा वह धन धर्म से ही कमा लेगा, और उनके पास वास्तविक धन होगा, अस्थाई धन होगा। और जो आदमी कुपुत्र होगा, जो कुपुत्र होने के लिए धन कमाता है लोग, जो आदमी बेईमान शैतान चोरी दूसरे का हक छीनकर 10 मंजिल 5 मंजिल बनाता है, उसका बच्चा का हाल देखिए कैसा है। मैं देखता हूँ कितने अफसर जो होते हैं उनके बच्चा नालायक हो जाता है, कोई काम का नहीं होता। क्योंकि कमाई तो 2 नंबर की है, अपना वेतन खर्चा करना नहीं है, घूस घास लेकर 2 नंबर पैसा लेकर पेट बच्चे का पालना है, पढ़ाना लिखाना है। उनका बाल बच्चा क्या धर्म अधर्म करने चलेगा? धर्म पर चलेगा? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें धर्म सिखाना चाहिए। धर्म जो है आदमी को सब कुछ देता है। धार्मिक देखिए, जीवन में 4 प्रयोजन है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इस जीवन में 4 प्रयोजन है। धर्म से मोक्ष कमाया जाता है, धर्म से मोक्ष कमाया जाता है। जो धार्मिक होता है वह कोई भी काम करेगा तो अपने सत्य धर्म के साथ। यदि कमाई करेगा तो झूठी चोरी बेईमानी नहीं। जो है मेहनत कर पुरुषार्थ कर कमाई कर अपना पेट पालन करेगा या बाल बच्चों को खिलाए पिलाएगा, क्योंकि वहाँ भी धर्म है। सत्संग सिर्फ सत्संग सुनने की जगह नहीं है, सत्संग जीवन में उतरना चाहिए, कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए, वही सत्संग मूल्यवान होता है। यदि हम यहाँ सत्संग सुन लिए, कार्य क्षेत्र में यदि सत्संग नहीं होता है तो वह सत्संग व्यर्थ सुनना होता है। क्योंकि सत्संग गाना बजाना सरल बात है, हम भी गा लेंगे, कला है, कला सीखने की कोई ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बस कला सीख लिया जाता है। मगर जो सत्संग जीवन में उतरता है वह सत्संग वास्तविक होता है। जिसके जीवन में सत्संग उतर गया उसका जीवन धन हो गया, वही गुरु भक्ति में लगता है, उनका जीवन पवित्र होता है। इसीलिए कोई संत ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ। इतना तो दिल में विचार लो बस हो गया भजन। इतना तो दिल में विचार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन करके क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुन करके क्षमा। वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। भजन का अर्थ है कि मन और इंद्रियों को वश कर लेना और अपने जीवन को पवित्र बना लेना। और जिसने अपने जीवन को पवित्र बनाया है, जिसने जीवन की वास्तविकता को समझा है,
उनके ही जीवन में भजन उतरता है, वही भजन में जीता है, वही भजन से आनंदमय होता है और उनके जीवन में भक्ति उतरती है। वे साधु संतों गुरुजन की श्रद्धा भक्ति से सेवा करते हैं और जो सेवा करता है उनको मेवा मिलता है। जिस क्षेत्र में जो सेवा किया है उन्हें कुछ न कुछ मिला है, मगर भक्ति क्षेत्र में जो सेवा करता है उन्हें सब कुछ मिलता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम लोग के बीच